बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में आज हम सीखने वाले हैं ये वाला नंबर पैनल। हमारा लास्ट टाइम अलाइनमेंट को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो नंबर पैनल को सीखने के लिए सबसे पहले मैंने आपके सामने एक जो है छोटी सी प्रोडक्ट लिस्ट की एंट्री बना रखी है जिसमें प्रोडक्ट हैं और उनकी प्राइसेस दी गई हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर ये दो ऑप्शन जो कि है इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। अच्छा, ये क्या होता है? देखिए, अगर आप प्राइस को गौर से देखें तो इसमें ये जो छोटा सा पॉइंट होता है इशारिया, डॉट के बाद आपको कहीं पे दो हिंसे नज़र आ रहे हैं, डॉट के बाद कहीं पर आपको दो से ज़्यादा हिंसे भी नज़र आ रहे हैं। तो ये इशारिया जो होता है वो डेसिमल पॉइंट कहलाता है। तो इसको इंक्रीज करना हो यानी इसके बाद इससे ज़्यादा, जैसे इस वैल्यू को देखें, इसमें पॉइंट के बाद 3 4 5 6 यानी 4 आपको डिजिट नज़र आ रहे हैं। तो हम पॉइंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो डिजिट ही यूज़ करते हैं या फिर उसको राउंड ऑफ करके ख़त्म कर देते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे? जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर ऑप्शन है डिक्रीज डेसिमल। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने डिक्रीज करके एक हिस्सा रह गया पॉइंट के बाद। अगेन डिक्रीज करेंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमारी वैल्यू राउंड ऑफ हो चुकी है। अगर आप इसको यहाँ पर इनक्रीज डेसिमल करते हैं तो आप जितने आप क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके डेसिमल्स की तादाद बढ़ती जाती है। तो इसी तरह से अगर आपको सारी वैल्यूज़ को एक साथ करना है तो आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करके रखें बीच में और यहाँ तक इस तरह ड्रैग कर लें। ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, अगर इनक्रीज डेसिमल करते हैं तो सब के जो डेसिमल पॉइंट है ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज इनक्रीज यहाँ से आपका होगा, इनक्रीज जैसे करते जाएंगे तो ये डेसिमल पॉइंट बढ़ते जाएंगे। अगर आप यहाँ से डिक्रीज करते हैं तो ये कम होते जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने डेसिमल पॉइंट्स को ख़त्म भी कर सकते हैं या फिर आप उनको रख भी सकते हैं। आपको एक डिजिट चाहिए, दो या फिर दो डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पर अगर आप फॉर्मेट में जाते हैं, लास्ट टाइम यही हम स्टडी कर रहे थे, ये ऊपर वाले ऑप्शंस भी करवा दिए थे। देन हम फॉर्मेट सेल को स्टडी कर रहे थे। तो फॉर्मेट सेल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, हमने लास्ट टाइम बॉर्डर कवर कर लिया था, फॉन्ट कवर कर लिया था, अलाइनमेंट भी कवर कर लिया था। अब नंबर में आ जाएं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 2। तो अगर आप इस डेसिमल प्लेसेस को यहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको 3 करते हैं तो ये आपको नीचे प्रीव्यू भी देगा कि पॉइंट के बाद उतने डेसिमल आपको देगा। तो यहाँ से अगर मैं 3 करके ओके कर देता हूँ तो ये देखिए पॉइंट के बाद 3 डेसिमल मुझे ये दे रहा है। तो यही काम आप इधर से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये कोई इशू नहीं है। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ तो डेसिमल के बगैर हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलता है, यहाँ पर डॉलर साइन का अकाउंटिंग नंबर। देखिए यहाँ पर ये गौर से देखिए, यहाँ पर आपको नंबर लिखा नजर आ रहा है क्योंकि ये मेरा जो कॉलम सिलेक्टेड है ये सारे नंबर्स हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको जनरल लिखा हुआ नजर आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो भी जनरल ही लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये आम होता है जो सबके लिए यूज किया जा सकता है। तो आप चाहें तो इनको भी ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से इसको आप यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको ये पॉइंट में देना शुरू करेगा, देन आप इसके डेसिमल को ख़त्म कर सकते हैं इस तरह से। अब आप यहाँ क्लिक करें तो भी ये नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं, सारे सेल्स नंबर में आ रहे हैं। मीन के इन सेल्स में हमने नंबर ही रखने हैं, डिजिट ही रखने हैं, जिसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ से नंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ भी मैंने नंबर रखे हुए हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी नंबर है। यहाँ पर जनरल है क्योंकि ये टेक्स्ट है। तो इन चीज़ों को भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस मजीद कर लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्राइसेस हैं इनके साथ हमने करेंसी का साइन भी लगाना है। तो यहाँ पर आपको नंबर के अंदर ही करेंसी का साइन ये देखिए अवेलेबल है, डॉलर साइन बना हुआ है। अगर आपको सबके साथ लगाना है तो आप यहाँ पर ऐसे एक को क्लिक करके रखें, देन ऐसे ड्रैग करके सारी सिलेक्शन ले लें, देन आप यहाँ पर इस डॉलर साइन पर क्लिक करें। ना यू कैन सी के डॉलर साइन तो आ चुका है, साथ उसने डेसिमल भी दे दिए हैं। डेसिमल को तो आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। अब डॉलर साइन आ चुका है, इसके साथ ही छोटा सा एक एरो है। अगर आप इस एरो को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से यूरो साइन लेना चाहते हैं तो यूरो साइन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आप चाइनीज़ में चाइनीज़ का जो ये है सिंबल ये भी यूज़ कर सकते हैं, करेंसी का, चाइनी करेंसी का। इसके अलावा अगर आपको पाकिस्तानी रुपीज़ का सिंबल चाहिए यानी पीकेआर चाहिए तो आप यहाँ पर इस एरो पर जाएंगे और नीचे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स
यहाँ पर आपने क्लिक करना है। देन आप यहाँ पर अकाउंटिंग यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए ये नंबर के अंदर यहाँ अकाउंटिंग सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर आपको डेसिमल भी बता रहा है कि पॉइंट के बाद 2 हैं, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और डेसिमल 0 हो जाएंगे। ठीक है, यानी पॉइंट के बाद जब मैं ओके करूंगा तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ नहीं रहेंगी। उसके बाद यहाँ से डॉलर साइन दिया हुआ है, यहाँ एरो ओपन करके सिंबल में से बहुत सारे सिंबल्स आपको अवेलेबल हैं। देखिए रशियन, साका, टाटार, काफ़ी सारे चाइनीज़, इंग्लिश, यूएस वगैरह वगैरह। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ यानी पीकेआर चाहिए, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। पी प्रेस करें आप, तो देखिए पी प्रेस करते जाएं, ये आपके सिंबल्स सर्च हो रहे हैं। तो ये आपका पीकेआर आ चुका है, तो यहाँ पर पीकेआर सेलेक्ट कर लेंगे और देन ओके। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो सिंबल्स हैं वो पीकेआर में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह से हम अपने पीकेआर के सिंबल भी लगा सकते हैं। तो इसी को अगर आप इंडियन करेंसी में चेंज करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से जाके मोर में जाकर यहाँ से INR जो है वो सर्च कर लेंगे, तो आपकी इंडियन करेंसी लग जाएगी। अच्छा, यही ऑप्शंस देखिए, इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ फॉर्मेट में जाएं एंड देन फॉर्मेट सेल। ये मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हम साथ साथ कवर कर रहे थे, तो इसमें वो ऑप्शंस जो आते हैं वो साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। देखिए पहले मैंने आपको यहाँ पे नंबर के बारे में बताया था, ठीक है, कि डेसिमल को कम ज़्यादा करना। अब अकाउंटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ से आप वही सेटिंग है सारी, आप पीकेआर सेलेक्ट करके या कोई और करेंसी यहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो प्राइस है उसके साथ अपना सिंबल भी लगा सकते हैं जी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास परसेंटेज का। यहाँ पर ये परसेंटेज का साइन आपको दिख रहा है। तो जैसे कि मेरे पास एक नई शीट है, एक छोटी सी मार्कशीट है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है और साथ में परसेंटेज। अभी देखिए अगर मैं इस सेल को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको जनरल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ परसेंटेज का ये वाला सिंबल भी आए तो हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। देखिए अगर आपकी परसेंटेज पहले से लिखी हुई है, जैसे कि ये पहले से लिखी हुई है, अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा देन परसेंटेज पर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर तो परसेंटेज ऊपर आ जाएगा, बट आप देखेंगे कि वो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा है, यानी 54,007 उसने लगा दिया सबके। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, यानी पहले से लिखी हुई परसेंटेज के साथ यहाँ से सिंबल अटैच करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएंगे। बट मैं ये सारी वैल्यूज़ को डिलीट कर देता हूँ, तो हम यहाँ से क्लियर पर जाके यहाँ से इसको क्लियर कंटेंट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम इसको यहाँ से जनरल ही रखते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज को लिखने से पहले हम इसको यहाँ से परसेंटेज पर कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर लें। आप ये परसेंटेज वाला सिंबल भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप इस ड्रॉप डाउन एरो में जाकर यहाँ से ये परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके ठीक है। जैसे मैंने परसेंटेज सिलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पर देखिए अगर किसी भी सेल में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इसकी प्रॉपर्टी परसेंटेज में दे रहा है। तो जब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू टाइप करके इंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो मुझे परसेंटेज में वैल्यूज़ देगा, साथ में वो डेसिमल पॉइंट भी दे रहा है। डेसिमल का कोई इशू नहीं है, वो हम ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इनको ऐसे सेलेक्ट करके आप यहाँ से डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं इस तरह से, तो आप परसेंटेजेस को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको जनरल कर देंगे तो आप देखिए वो सारी वैल्यूज़ ख़त्म होकर वो जनरल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ पर परसेंटेज कर देंगे तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। बट याद रहे कि जब आपने परसेंटेज टाइप करना है तो इस तरह से ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट करके पहले यहाँ से परसेंटेज को ऑन कर लें, उसके बाद आप जो भी वैल्यू लिख के इंटर करेंगे वो आपके पास परसेंटेज के अंदर शो करेगा। और पॉइंट के बाद जो 00 आ रहा है वो डेसिमल होते हैं, तो डेसिमल को यहाँ से आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन परसेंटेज के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है कॉमा स्टाइल। तो कॉमा स्टाइल को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं वर्ड में एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने 1 लाख टाइप करना है तो मैं यहाँ पर 1 लाख के साथ 5 सिफर होते हैं, 1 2 3 4 5, तो मैंने ये 1 लाख टाइप कर दिया। तो अब इसको पढ़ने में थोड़ा सा मसला हो सकता है, दुश्वारी हो सकती है, तो कॉमा स्टाइल यूज़ करने से हम अपने बड़े डिजिट्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये वैल्यू को मैं अगर ऐसे लिखूँ 100 कॉमा देन फिर 3 0 है, तो ये 5 0 ही। बट अब क्लियर हो गया है कि 100,000 मीन
100,000 यानी कि 1 लाख। तो कॉमा स्टाइल लगाने से हमें वैल्यूज ज़रा क्लियर हो जाती हैं। तो इसी तरह से हम ये चीज़ यहाँ पर लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये करेंसी वाली शीट में चलती हैं। ये लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर PKR का भी पीछे आपको बताया था, सिंबल्स वगैरह। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ से जनरल कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर प्राइसेस की बजाय यहाँ पर हम अगर क्वांटिटी टाइप कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, QTY लिख लेते हैं क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी लिखने के बाद यहाँ पर मैं वैल्यूज जो है नंबर वो बढ़ा देता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो हमें यहाँ रफली लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, चलिए अभी देख लेंगे। अच्छा, अब देखिए इन सब नंबर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर कॉमा स्टाइल अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही कॉमा स्टाइल अप्लाई करेंगे, देन देखें ये जगह जगह पर कॉमा आ चुका है, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। कुछ नंबर में हैश आ रहा है, देखें ये किसी किस्म का एरर नहीं है, ये जस्ट इसलिए आता है कि आपके डिजिट्स ज़्यादा बड़े हो गए हैं, वैल्यूज़ जो है वो इस एक सेल में पूरी नहीं आ रही हैं। देन आप सिंपल है कि यहाँ पे इस कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा कर लें। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दें तो आप देखें कि आपके सारे जो डिजिट्स हैं वो कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल कर दूँ तो डेसिमल को आप ख़त्म भी कर सकते हैं। अगेन अगर मैं इसको जनरल कर देता हूँ तो आपके कॉमा स्टाइल ख़त्म हो जाएंगे। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ इंटर करता हूँ, मैं लिखता हूँ 1 लाख, ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ 5 लाख, 5 सिफर, उसके बाद 6 लाख, यानी 5 सिफर लगा रहा हूँ। अब मैं 6 के 7 सिफर लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इन वैल्यूज़ को ऐसे आप फर्स्ट से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लें, देन आप इसको यहाँ से कॉमा स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो आप देखें ये 1 लाख क्लियर, 5 लाख, 7 लाख, इसी तरह से ये 70 आपको जो है वो 70, अब क्या इसको पढ़ें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 70 लाख से भी तकरीबन ये ऊपर की वैल्यूज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से कर लें डिग्रीज डेसिमल, देन आपकी वैल्यूज़ ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कॉमा स्टाइल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए अब कस्टम यूज़ में आ चुका है, यानी यहाँ से ये ऑटोमेटिकली जब आप कॉमा स्टाइल अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कस्टम लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, इस जगह पर, क्योंकि कॉमा स्टाइल यहाँ पर आपको अवेलेबल कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप कस्टम का भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, यानी कॉमा स्टाइल आप क्लिक करें तो ये कस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात क्या है, कहीं अगर जैसे इस सेल के अंदर मैं कुछ भी वैल्यू टाइप करूँ, अब इस वैल्यू को मैंने कॉमा स्टाइल देना है तो जस्ट आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके वैल्यू को कॉमा स्टाइल पर क्लिक कर दें, आपकी वैल्यू कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस लिस्ट को अगर हम ओपन करें तो जनरल आपने देखा कि वो नॉर्मल होता है, तो इसमें टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ ABC और 1 2 3 शो कर रहा है। नंबर में हम जब नंबर लिखने होते हैं तो हम अपनी वैल्यूज़ को नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। करेंसी आपको बता दिया है यहाँ पर, जब हमने इस पर काम किया था इसी शीट पर, सॉरी, जब हमने करेंसी अप्लाई की थी तो इधर से हमने डॉलर साइन अप्लाई किया था, ये वही है। यहाँ से अगर आप करेंसी कर लेते हैं तो ये देखिए यहाँ करेंसी आ गया, यहाँ डॉलर साइन आ चुका है, और डेसिमल को डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा करेंसी के नीचे आपको अकाउंटिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और उसके नीचे भी देखिए तो कुछ वैल्यू है जिसके साथ डॉलर साइन बना हुआ है। तो इट मीन्स कि ये भी इसी तरह से यूज़ होगा, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो चेक कर लेते हैं। चले मैं यही कॉलम ऐसे सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, देन यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए फिर से हैश हैश आ रहा है, इट मीन्स यहाँ डबल क्लिक करके आप अपनी वैल्यूज़ को शो कर सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको देखिए, यहाँ पर मेरा करेंसी है, ये जो इतना एरिया है यहाँ पर करेंसी का फॉर्मेट चल रहा है। अगर मैं इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ भी करेंसी का फॉर्मेट चल रहा है, लिहाजा मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो से यहाँ से अकाउंटिंग कर देता हूँ। देन आपको फ़र्क क्लियर दिख जाएगा, गौर से देखिए। अकाउंटिंग वाले में क्या हो रहा है, जो डॉलर साइन है वो दूर है और जो करेंसी है उसमें डॉलर साइन बिल्कुल साथ चिपका हुआ है। तो इसमें ये आपको मेजर फ़र्क देखने को मिलेगा कि अगर आप करेंसी फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो आपका जो करेंसी का साइन है वो वैल्यू के साथ साथ रहेगा। अगर आप यहाँ से अकाउंटिंग यूज़ करते हैं तो आपका जो करेंसी का साइन है वो वैल्यू से दूर रहेगा, लेकिन मतलब दोनों चीज़ों का एक ही है, अपनी करेंसी के साइन को शो करना। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हम देखते हैं शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट।
तो यहाँ पर चलते हैं हम अपनी शीट दूसरी पर। यहाँ पर देखिए उसी शीट में हम चलते हैं और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ मैंने टाइप कर रखी है, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में अगर हम यहाँ पर, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, देखें तो यहाँ जिस पर भी आप क्लिक करते हैं एक बार, यहाँ पर आपको उसका पूरा जो है वो डेट दिखा देता है 6/1/2002। तो ये सब मैंने एक सीरीज़ में बनाई है, 9/1/2002, ये रफली मैंने 11/1/2002। आप इसको चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट हमने मेन चीज़ समझनी है यहाँ पर। तो अभी इसका ये कस्टम चल रहा है। देखें, अगर हमें कहीं पर डेट लिखनी पड़ जाती है तो हम दो किस्म की डेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस पूरे एरिया को ऐसे सेलेक्ट कर लें, कहीं भी बीच पर क्लिक करके रखें, ऐसे सिलेक्ट करें, ड्रैग करें, यहाँ क्लिक छोड़ दें तो ये सिलेक्शन हो गई। अब आप इस पॉइंट पे जाएं नंबर वाले में, यहाँ ड्रॉप डाउन में, और अगर आप शॉर्ट डेट करते हैं, नीचे सैंपल भी दिखा रहा है 4/1/2002, यानी इस तरह का सैंपल शो करेगा। तो जैसे ही शॉर्ट डेट करते हैं, देखें आपकी डेट कुछ इस तरह से शो करेगा। बट अगर आप यहाँ से जा करके यहाँ से लॉन्ग डेट का यूज़ करते हैं तो नीचे देखिए मंडे अप्रैल 1/2002, यहाँ पे वो सैंपल भी दिखा रहा है कि वो किस तरह से यूज़ करेगा। तो चलें इसको अप्लाई कर देते हैं लॉन्ग डेट को। तो अब आप देखें हैश हैश आना शुरू हो गया है। तो पहले भी बताया है कि ये तभी आता है जब आपके कॉलम की चौड़ाई कम हो और डाटा ज़्यादा हो। तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए तो आपका जो कॉलम है आप देखें 7 दिन भी शो कर रहा है, डेट भी, मंथ भी और साल भी। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डेट, ठीक है। शॉर्ट डेट में आपने देखा कि जस्ट इस तरह से नॉर्मल डेट शो कर रहा है, बट लॉन्ग डेट में आपको क्या बता रहा है, यहाँ से पूरी डेट दिन के साथ। अब इसकी एक और सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। आप डेट को किसी भी अंदाज में चेंज करके लिखना चाहते हैं, फॉर्मेट चेंज करके लिखना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मैंने अपना डेट वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ फॉर्मेट सेल्स के अंदर एंड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने अकाउंटिंग को भी डिस्कस कर लिया है, जहाँ से करेंसी साइन लगाया था। करेंसी और अकाउंटिंग दोनों तकरीबन एक ही चीज़ें हैं। नंबर भी आपने देखा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास डेट का। तो जैसे ही आप डेट पर क्लिक करते हैं तो आपके राइट साइड पर डेट से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर सैंपल शो कर रहा होगा, ठीक है। आप देखें इस तरह का सैंपल रखना चाहते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सैंपल लेना चाहते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप 12 मार्च, यानी आप चाहते हैं कि सिर्फ हमें डेट और महीने का नाम आए, तो वो भी, जैसे मैंने अभी ये 1 मार्च 14 मार्च सेलेक्ट किया, इट मीन्स के डेट और मंथ नेम जस्ट शो करेगा। अब मैं ओके करता हूँ, ये देखें सिर्फ डेट और महीने का नाम शो करेगा। अगर आप इसको तब्दील करना चाहते हैं, फॉर्मेट में जाकर, फॉर्मेट सेल में जाकर, यहाँ से आप नीचे वाला ऑप्शन अगर चूज़ करते हैं, इसमें है 14 मार्च 12, इट मीन्स पहले डेट, फिर महीने का नाम, फिर साल, ठीक है। अब इसको हम ओके करते हैं, देन आप देखेंगे तो डेट, महीने का नाम, उसके बाद वो साल शो कर रहा है। तो साल चूंकि सबका 2002 है इसलिए वो सेम ही शो कर रहा है, बट इशू नहीं है। आप डबल क्लिक करके इसका साल यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, 2005 भी कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करके आप इसको 1995 या जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू शो करेगा। बट कहने का मतलब ये था कि आप डेट को किसी भी अंदाज में देख सकते हैं। अब अगेन मैं इस कॉलम को ऐसे सिलेक्ट करके, यही चीज़ आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जब, तो आप इस पर कहीं भी राइट क्लिक करके यहाँ पर आप फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है, यहाँ से जाकर भी उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए डेट सिलेक्टेड है और डेट के और भी नीचे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। आपको टाइम, डेट के साथ टाइम चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला टाइम पीएम में चाहिए या फिर आपको 24 आवर्स वाला चाहिए, इस तरह से आपको चाहिए। तो सारे स्टाइल्स भाई अवेलेबल हैं, जो भी आप पिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी डेट सेट हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 करते हैं, यानी कंट्रोल दबा के रखना है आपने, साथ 1 दबा दें, तो भी आपके पास फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और आप यहाँ से अपनी डेट की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारी लॉन्ग डेट थी जो हमने चूज़ की थी। तो यहाँ से देखिए आप इस वाले कॉलम में कहीं भी आप क्लिक कर लें तो यहाँ पर आपको डेट देखने को मिलेगा। तो ये सारी सेटिंग डेट से रिलेटेड थी। शॉर्ट डेट आप किस तरह से यूज़ करते हैं और लॉन्ग डेट आप किस तरह से यूज़ करते हैं जी। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा टाइम। तो नेक्स्ट शीट में चलते हैं टाइम वाली। यहाँ पर मैंने कुछ डाटा बना रखा है
कि एम्प्लॉय नेम है, उसके बाद एम्प्लॉय 1 2 3 4 5 है, इसकी जगह आप नाम भी लिख सकते हैं। फिर उनकी शिफ्ट है और उसके बाद उसका टाइम है। अब देखिए टाइम 5:40 AM, फिर 9:50 PM, 4 AM, फिर 16 14 दो शक्ल में मैंने लिखा है, AM PM की सूरत में भी, देन 24 आवर की सूरत में भी। तो अगर आप यहाँ पर इस टाइम वाले फील्ड को ऐसे सिलेक्ट कर लें, देखें यहाँ पर आप कहीं भी बीच में सिलेक्ट करके रखें और इस तरह से आपने सिलेक्शन लेनी है और आप यहाँ पर जा करके अगर आप टाइम पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, देन आप देखिएगा कि उसने AM PM तो वैसे साथ लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंड पे जो दो मैंने वैल्यूज़ डाली थी, अगर मैं इसको अंडू कर दूं तो देखिए 16:00 और 14:15, तो ऑटोमेटिकली उसको AM PM में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे ना टाइम, तो ये उसको भी PM में, उसको पता है कि ये PM है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस सेल को यहाँ से जनरल कर देता हूँ, नॉर्मल, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अब ये जनरल है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे टाइम लिखता हूँ, जैसे मैंने 5:30, अब AM PM में नहीं लिखता, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 14, आपको पता है ये 2 बजे का टाइम होता है, 2 बजे का, ठीक है। उसके बाद आप इसको, चलें दो ही मिसाल ले लें, ये 5:30 है, चलें एक कर लेते हैं हम यहाँ पे 12:40, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करेगा, यानी जो वैल्यू उसमें लिखी हुई है दूसरी 24 आवर्स में, उसको उसमें AM PM में कन्वर्ट करके दे देगा ऑटोमेटिकली। यानी ये जो 14 लिखा हुआ है ये 2 PM बनता है। तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करें, ठीक है, पूरे एरिया को, और यहाँ पर जाकर आप अगर टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब आप देख सकते हैं, अच्छा डेसिमल को डिक्रीज कर दें, डेसिमल ये पॉइंट सॉरी नहीं है, वो सेकंड्स होते हैं, तो सेकंड 00 है, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें 5:30 AM 2 PM उसने कर दिया। यहाँ पर मैंने 14 वैल्यू डाली थी, तो उसे पता है कि भाई 12 बजे के बाद जो है वो PM स्टार्ट हो जाता है, तो उसने उसको PM में कन्वर्ट करके दे दिया है। इट मीन्स कि कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पर आप 24 आवर में डालेंगे, जैसे मैं 18:30 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली 6:30 PM बनाकर आपको दे देगा। इसी तरह से आप यहाँ पर 23 घंटे लिख देते हैं, यानी 23 आवर 23 कॉलन, दो नुक्ते जो होते हैं ना, इनको कॉलन कहा जाता है, 00 इंटर, तो आपको 11 PM बनाकर दे देगा। तो अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इसका जो फॉर्मेट है वो टाइम नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने टाइम के फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। अच्छा, परसेंटेज को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, कि मैंने आपको बताया है परसेंटेज आप यहाँ से भी लगा सकते हैं या फिर परसेंटेज आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक फ्रैक्शन का आता है। फ्रैक्शन कहते हैं कोई भी वैल्यू जो बटा के अंदर होती है उसको फ्रैक्शन कहा जाता है। तो चलें फ्रैक्शन को समझ लेते हैं, नेक्स्ट शीट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक पाई टाइप किया है। पाई आपको पता है मैथमेटिक्स में इसकी वैल्यू 3.14 ली जाती है, 3.14, सॉरी यहाँ पर आपने टाइप करना है पाई की वैल्यू 3.14। और अगर हम 100 को डिवाइड करें 3 पर, तो कैलकुलेटर ओपन करके आप यहाँ पे डिवाइड करके देखें क्या आता है। 100 को डिवाइड करते हैं 3 पर, तो इक्वल करते हैं, तो पॉइंट में आता है 33.33। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 33.33। उसके बाद 103 को आप डिवाइड करें 4 पर, तो यहाँ पर आप देखिए 103 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आता है 25.75। तो यहाँ पर आप टाइप कर दें 25.75 यानी 75। उसके बाद देखें अब ये है डेसिमल के अंदर। अगर आपको ये फ्रैक्शन में वैल्यूज चाहिए तो आप इसका यहाँ से प्रॉपर्टी फ्रैक्शन कर सकते हैं। देखें यहाँ पर मैं इनको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, पहले सिलेक्शन ज़रूरी है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप जाएं यहाँ पर इस पॉइंट पर और यहाँ से जाके कर दें फ्रैक्शन, तो आप ये तकसीम की शक्ल में शो करेगा। जैसे ये देखें इसकी वैल्यू 31/7, ये 33 सही 1/3। अच्छा, इसको मैं पेंट में आपको दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं। हम पेंट ओपन कर लेते हैं, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। 33 ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर 33, सॉरी एक्सेल हमारा, ये 33 1/3 कैसे लिखा हुआ है, ये इस तरह से असल में लिखा हुआ है। पेंट में आपको दिखाता हूँ मैं, ये लिखा हुआ है 33 सही 1/3, ये इस तरह की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह 25 3/4 का मतलब ये है, ये इस तरह से लिखा हुआ है 25 सही, इसको जब हम मैथ में पढ़ते हैं तो 4/3,
तो ये आपकी कहलाती है भाई फ्रैक्शन। तो इस तरह से हमने जो वैल्यूज़ पॉइंट में दी होती हैं ना, अगर उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम एक्सेल के अंदर फ्रैक्शन टाइप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो आप इसको नॉर्मल जनरल के अंदर यूज़ करें तो पॉइंट आपको डेसिमल में ही बताएगा। बट अगर आप उन वैल्यूज़ की फ्रैक्शन देखना चाहते हैं, कोई भी वैल्यू हो जिसकी फ्रैक्शन देखना चाहते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से उसकी टाइप जो है वो फ्रैक्शन कर दें, आपको फ्रैक्शन में वैल्यूज़ दिखा देगा जी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो नीचे आ जाएं, दो ऑप्शन है, एक हमारे पास साइंटिफिक एंड एक टेक्स्ट। साइंटिफिक मीन्स के देखें नीचे आपको सैंपल भी दिख रहा है, तीन शेरा तीन तीन और ई लिखा हुआ है +01, कुछ इस तरह से। चले हम करेंसी वाली शीट में चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से जनरल कर देता हूँ नॉर्मल वैल्यूज़ में। अब देखिए इन्हीं वैल्यूज़ को मैं साइंटिफिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये एक्सपोनेंट फंक्शंस होती हैं। अगर आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जा करके आप साइंटिफिक को क्लिक करेंगे तो आपको आपकी वैल्यूज़ एक्सपोनेंट फंक्शन में दिखाई देंगी। वैसे ये वैल्यूज़ उस वक्त शो होती हैं जब आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो वो आपको एक्सपोनेंट की शेप में शो कर देता है, यानी एक्स की पावर जिस तरह हम लेते हैं किसी चीज़ की। तो इन वैल्यूज़ को मैथमेटिक्स में आपने अगर इनको हल किया है तो आपको समझना आता होगा, बट इसमें इतना ही समझिए कि अगर आप किसी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है वो इस तरह से शो होगी, ई का मतलब एक्सपोनेंट होता है, तो एक्सपोनेंट शेप में शो होगी। अगर आप इसको नॉर्मल शेप में करना चाहें तो आप यहाँ से उसको नंबर भी कर सकते हैं, आप उसको जनरल वैल्यू के अंदर भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट में साइंटिफिक नोटेशन आप देखना चाहते हैं तो आप साइंटिफिक प्रॉपर्टी अपनी यूज़ कर सकते हैं अपनी इसको देखने के लिए। तो साइंटिफिक के बाद हमारे पास एक फॉर्म आती है टेक्स्ट। टेक्स्ट में नॉर्मली जो हमारा टेक्स्ट होता है, देखें जैसे अभी तो ये नंबर है, मैं इनको अभी नॉर्मल में कन्वर्ट कर देता हूँ, जस्ट आप इसको नंबर में रखें। अभी तो ये नंबर है, अगर मैं देखें नंबर हमारे जो सेल है उसके राइट साइड पे लिखे जाते हैं, ठीक है। मैं कोई भी नंबर यहाँ पे इंटर करता हूँ और लिखा ये लेफ्ट पे जा रहा है, जैसे ही इंटर करूंगा ये ऑटोमेटिकली राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ये नंबर की शेप में है। टेक्स्ट जो है वो हमारा लेफ्ट साइड पर रहता है। तो अगर इस पूरे कॉलम की ऐसे मैं सिलेक्शन लेकर इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ से नीचे आकर टेक्स्ट कर दूंगा तो ये सारे जो है वो राइट साइड पर सॉरी लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं जो नंबर भी यहाँ टाइप करूँ वो आप देखेंगे कि वो लेफ्ट साइड पर ही रहेगा, बट यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आपको ग्रीन पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये ग्रीन पॉइंट हमें बता रहा है कि ये जो है टेक्स्ट की सेटिंग की गई है, बट इसमें नंबर हमने डाल रखा है। तो यहाँ एक येलो आइकन आ रहा है, आप इसको क्लिक करके यहाँ से भी कन्वर्ट टू नंबर कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर मैं कन्वर्ट टू नंबर करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इस तरफ उसको शिफ्ट कर देता है। अगर आपने देखें जैसे इस कॉलम के अंदर टेक्स्ट ही है तो इसकी तो यहाँ जनरल भी यूज़ कर सकते हैं। जनरल में आप डिजिट्स भी टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, और नीचे आ जाए तो हम यहाँ से अगर टेक्स्ट कर लें तो ये टेक्स्ट ही रहेगा। बट अगर यहाँ पर कोई नंबर टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो वो इस साइड पर आ जाएगा अगर उसकी प्रॉपर्टी कोई और है। अगर उसकी प्रॉपर्टी में टेक्स्ट है तो वो आपको वहाँ पर इस तरफ ही शो करेगा। तो आप इस तरह से इन नंबर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।